हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले यूपीटीटी रिजल्ट से संबंधित। तो आपका यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है कुछ प्रॉब्लम है। जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट में जो है इनवैलिड सीरीज बता रहा है, इनवैलिड लैंग्वेज जो है वो बता रहा है, इनवैलिड पार्ट 4 जो है वो बता रहा है, फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर जो है वो बता रहे हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें इनवैलिड करके जो है वो आपके जीरो नंबर जो है वो दे दिए गए हैं। तो इसका क्या है समस्या का सॉल्यूशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जीरो नंबर बताया गया है और यहाँ पर आपको इनवैलिड सीरीज जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जीरो नंबर बताया गया इनवैलिड पार्ट 4। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे कि जो है वो आपका इनवैलिड लैंग्वेज दिखाकर जो है वो आपकी जीरो नंबर जो है वो बताएगा। तो इस तरीके से क्यों आपका दिखा रहा है और इसका समस्या का समाधान क्या होगा, क्या आपका यूपीटीटी का रिजल्ट जारी होगा या फिर नहीं जारी होगा, यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। और यहाँ पर ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल गाइडलाइन था या फिर जियो था, उसमें जो है वो इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो उसके सॉल्यूशन के बारे में क्या बताया गया है उसको भी हम जो है वो यहाँ पर डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उससे पहले हम कुछ रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर अपर प्राइमरी का रिजल्ट है और यहाँ पर इनवैलिड सीरीज जो है बताया गया है और उसके बाद जो है जीरो नंबर जो है वो दिए गए। अब इनवैलिड सीरीज जो बताया गया ये आपके अपर प्राइमरी ही नहीं, आपके प्राइमरी में भी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों पेपर में जो है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 जो होते हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में जो है वो सीरीज जो है वो होते हैं। तो दोनों में जो है इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो हो रहा है। फिर उसके बाद अपर प्राइमरी में ही देखेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड पार्ट 4 जो है करके दिखा रहा है। तो ये सिर्फ आपको अपर प्राइमरी में दिखाएगा। इनवैलिड पार्ट 4 का मतलब ये है कि आप किस बैकग्राउंड से, मतलब आपका बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड है या फिर आपका बैकग्राउंड जो है वो एसएसटी बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके लिए इनवैलिड पार्ट 4 जो है वो दिखा रहा है, जो कि अपर प्राइमरी में दिखाएगा। प्राइमरी में जो है वो आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर आप भी देखेंगे तो लैंग्वेज को लेकर बता रहा है, इनवैलिड लैंग्वेज को लेकर। और फिर यहाँ पर जीरो नंबर आपके दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्राइमरी बताया गया, जो कि दोनों पेपर में होंगे। मतलब आपके लैंग्वेज जो होते हैं वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो है वो होते हैं। फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम एक और भी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर इस तरीके से भी जो है वो बता रहा है कि इनवैलिड रोल नंबर या फिर इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। हालांकि आपका इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर ही बताएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन नंबर ही डालने का प्रोसेस है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो है वो आप अपना यूपीटीटी का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके बारे में हो गया। फिर हम यहाँ पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जो है गवर्नमेंट की जो यूपीटीटी जब विज्ञापन आया था, मतलब फॉर्म भरा गया था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइन क्या थी यहाँ पर जो है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मेन पॉइंट है उसी को देखेंगे। तो देखिए क्या है कि ओएमआर सीट जिस पे आप आंसर सीट जो है वो करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि आपका मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होगा। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर से ही आपके ओएमआर चेक होते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो आप ओएमआर में मतलब आंसर सीट में भर रहे हैं ओएमआर में, तो यहाँ पर जो है गलत सूचना अंकित करने पर, जैसे आप गलत अनुक्रमांक भरते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हैं या फिर पुस्तिका जो है वो आप सीरीज मतलब लैंग्वेज को लेकर। फिर यहाँ पर बताया गया कि पार्ट 4 जो कि यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 4 में आपके गणित और विज्ञान होंगे या फिर जो है वो आपके सामाजिक विज्ञान होंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है वो आप गलत जो है वो कॉलम भरते हैं, तो यहाँ पर बताएगा कि आपके मूल्यांकन जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि इस पर जो है किसी भी प्रकार का विचार भी जो है वो आपके नहीं किए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि आप जो है जो भी गाइडलाइन होती है उसको जो है वो आप अच्छे से जो है वो पढ़ें। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और भी दिया गया है जो कि आपके सीरीज को लेकर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि प्रश्न पुत्रिका सीरीज जो है वो आप, जैसे आपका कौन सा सीरीज है ABCD जो भी दिया रहता है, तो यहाँ पर यदि आप सीरीज भरते हैं तो भी जो है वो आपके OMR जो है वो चेक नहीं होंगे, ना इस पर किसी भी प्रकार का विचार जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या है कि इसका समस्या का समाधान सिर्फ एक रिजल्ट को लेकर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए क्या है कि आपका यदि इनवैलिड सीरीज बता रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो आपके नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इसका मैटर ही है, क्योंकि आपके पूरा मतलब पेपर ही जो है वो आपके गलत हो जाएंगे। यदि यहाँ पर इनवैलिड पार्ट 4 बता रहा है तो देखिए क्या है कि यदि पार्ट 4 इस तरीके से बता रहा है तो आपके 90 क्वेश्चन जो है वो सबके नॉर्मल होते हैं, बाकी जो 60 क्वेश्चन रहते हैं वहीं आपके लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब ऐसा भी हो सकता था कि 90 क्वेश्चन जो है इन लोग जो है वो चेक कर सकते थे, बाकी आपके 60 क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि आप कौन से मतलब लैंग्वेज जो है वो मतलब पार्ट 4 में कौन सा जो है वो सिलेक्ट किए हैं। तो अब देखिए 90 नंबर में ऐसा तो कोई है नहीं कि 90 नंबर में 90 नंबर ला देगा, लेकिन ऐसा था कि 90 नंबर में 82 नंबर ला सकते थे, क्योंकि 82 नंबर OBC SC ST कैंडिडेट और PH कैंडिडेट के लिए जो है वो पासिंग नंबर होता है। फिर भी यदि इन लोग नहीं चेक किए हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो आपके इनवैलिड लैंग्वेज को लेकर है। तो देखिए लैंग्वेज को लेकर दोनों में मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होता है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सबके नॉर्मल होते हैं, बाकी 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लैंग्वेज में होते हैं, लैंग्वेज 1 को लेकर और लैंग्वेज 2 को लेकर। अब यहाँ पर क्या है कि सॉरी यहाँ पर लैंग्वेज जो 1 होता है यहाँ पर हिंदी जो है वो आपके कंपलसरी होते हैं, मतलब
मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 क्वेश्चन जो है वो सबके तो होंगे ही बराबर, बाकी जो आपके 30 क्वेश्चन होंगे उसी में सिर्फ आपको लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है वो चेक कर देना चाहिए था 120 क्वेश्चन, बाकी 30 क्वेश्चन नहीं चेक करना चाहिए था कि आपने कौन सी लैंग्वेज जो है वो आप सिलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर जो है इसका भी थोड़ा सा समाधान हो सकता है। बाकी यहाँ पर एक थोड़ा सा चांस उनके लिए है जिन्होंने जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरा हो और रोल नंबर जो है वो गलत भर दिए हैं, तो उनका भी जो है वो चेक हो सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम देखेंगे। तो देखिए क्या है कि आप यूपीटीटी का रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं करते हैं। तो देखिए आप यूपीटीटी का रिजल्ट जो है सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करते हैं, आपको रोल नंबर जो है वो नहीं डालना होता है। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आप रोल नंबर गलत भरे हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने सही भरा है तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन लोगों का भी जो है इनवैलिड बता रहा है। इनवैलिड इसलिए बता रहा है क्योंकि आप यूपीटीटी का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिलेगा और रोल नंबर भी जो है वो आपके देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और रोल नंबर भले ही आप गलत भरे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो आपके सही हो जाने चाहिए थे। जैसे जिस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपके काम करता है, मतलब क्योंकि आपने एक सही किया है और दूसरा गलत किया है तो आपका आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनवैलिड बता रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसका आप सॉल्यूशन आप क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है कि दो लोगों के लिए सॉल्यूशन है। एक उनके लिए सॉल्यूशन है जिन्होंने मतलब जो आपके लैंग्वेज में जो है उन्होंने गलत भरा हो, क्योंकि लैंग्वेज में यदि आपने गलत भरा है तो 130 क्वेश्चन जो है वो आपके आराम से चेक हो सकते थे, और जो आपके 120 क्वेश्चन जो है वो आपके आराम से चेक हो सकते थे। 30 क्वेश्चन जो है वो आपके चेक नहीं होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन ही जो है वो आपके लैंग्वेज से संबंधित होता है। क्योंकि आप सीटेट और यूपीटीटी में थोड़ा सा अलग ये होता है, क्योंकि इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है, लेकिन लैंग्वेज 1 में जो है वो आपके हिंदी यूपीटीटी में कंपलसरी होता है, और लैंग्वेज 2 में जो है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप संस्कृत लेंगे या फिर इंग्लिश लेंगे, उर्दू लेंगे। लेकिन थोड़ा सा सीटेट से जो है यहाँ पर यूपीटीटी में अलग होता है। तो नॉर्मल सी बात है 120 क्वेश्चन जो है सबके बराबर होंगे, 30 क्वेश्चन ही जो है वो आपके अलग होंगे। तो 120 क्वेश्चन यदि किसी का चेक होता है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वालिफाई हो जाते। यहाँ पर जो है इनके लिए, फिर यहाँ पर एक उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर सही भरा हो और रोल नंबर जो है वो गलत भर दिए हों, तो उनका भी जो है वो सोल्यूशन निकल सकता था। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आप यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। हालांकि कोई कॉन्टैक्ट मतलब फ़ोन उठाता नहीं है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बाकी आप मेल भी कर सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा और उचित यही है कि आप यदि यहाँ के मतलब जो पीएनपी ऑफिस है यहाँ से आप नज़दीक है तो आप यहाँ पर जाकर जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कोई किसी प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो आपका निकल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आप समझ सकते हैं कि यूपीटीटी का जो एग्ज़ाम है वो कितने दिनों के बाद जो है वो कराया जाता है, फिर उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए जो है इस तरीके से रिजल्ट रिजेक्ट कर देना है, फिर इनवैलिड कर देना, तो उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है ये अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप यदि इसके नज़दीकी हैं तो आप एक बार कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं वहाँ पर ऑफिस में जाकर। हो सकता है कि वहाँ से जो है किसी भी प्रकार की समस्या का जो भी यहाँ पर इस तरीके का समस्या है जिसके कारण आपका इनवैलिड बता रहा है, तो हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल जाए, या फिर आप चेक भी करते रहिए। हो सकता है कि बहुत वेबसाइट व्यस्त हो, उसके बाद जो है वो आपका सही जो है वो हो जाए। तो यहाँ पर यही अपडेट था, बाकी जो कोई भी अपडेट होता है तो हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।